जय हिंद साथियों, नमस्कार। मिशन ट्रिपल सी को आगे बढ़ाते हुए आज मिशन ट्रिपल सी की इस सीरीज में क्लास नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको मिलेगा। तो मिशन ट्रिपल सी की क्लास नंबर 3 को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ प्रीवियस में जो 2 क्लासेस हुई हैं उन्हें भी आप देख लीजिएगा, और जिनका भी एग्जाम ट्रिपल सी का अगस्त 2021, सितंबर 2021 या इसके आगे के महीने में है, वो हर शाम 7:30 बजे मिशन ट्रिपल सी को ज्वाइन कर लें, ताकि आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। और ट्रिपल सी एग्जाम टॉप कराने के इसी क्रम में आपके लिए आपकी अपनी वेबसाइट है abhaexcel.com, जहां पर मिलेगा आपको ट्रिपल सी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट, ई बुक, पीडीएफ एंड वीडियो लेक्चर्स। जब आप क्लिक करेंगे ट्रिपल सी स्टडी मटेरियल पे, तो यहां पर आपको मिलेगी क्लासेस, नोट्स और टेस्ट का ऑप्शन, जहां पर चैप्टर वाइज क्लासेस दी गई हैं। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो यहां से आप इसे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ टेस्ट पर आप क्लिक कर देंगे तो यहां पर ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हुई है या फिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मॉक टेस्ट आप पर डे जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी की बेहतर तैयारी के लिए यहां पर नोट्स दी गई हैं। जब यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा ट्रिपल सी ई बुक एंड पीडीएफ। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ और 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। यहां पर जो 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ है, इसको हाल ही में अपडेट किया गया है, जिसमें ट्रिपल सी का कंप्लीट पैकेज मैंने रखा हुआ है, जिसके द्वारा आप ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 1100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हुए हैं, और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसीलिए एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन आपका, कौन से उपकरण गैसों या तरल को मापते हैं? अब क्वेश्चन से आपको लग रहा होगा कि सर आप ट्रिपल सी की क्लास करा रहे हैं कि आप फिजिक्स की क्लास करा रहे हैं, यहां पर गैसों की बात और तरल पदार्थों की बात की जा रही है। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। बताइए यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन है आपके प्रॉक्सिमिटी सेंसर, प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर या टच सेंसर। तो दोस्तों ये फिजिक्स, केमिस्ट्री मीन्स साइंस का क्वेश्चन नहीं, ये कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है। ट्रिपल सी के लास्ट चैप्टर ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी में एक टॉपिक है आईओटी। जी हाँ, आईओटी। आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नोट कर लीजिएगा, ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईओटी का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। अब वहां पर आईओटी सेंसर्स के बारे में भी दिया गया है। जैसे कि आप नॉर्मली देखते हैं, पानी की जो टंकी होती है वहां पर एक अलार्म सेट किया जा सकता है कि जैसे ही पानी वाटर लेवल से ऊपर आता है एक अलार्म बजता है, ताकि आप अपनी मशीन को या मोटर को बंद कर दें ताकि पानी आपका बाहर ना बहे। वैसे ही कई प्रकार के सेंसर्स हैं जो अलग अलग कार्यों को करते हैं। जैसे टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर जब हाई होता है या लो होता है, जैसे आप सेट कर देते हैं उसके अनुसार आपको बताता है। वैसे ही गैसों और तरल पदार्थ को मापने के लिए प्रेशर सेंसर का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MQTT स्टैंड फॉर, MQTT का फुल फॉर्म क्या है? MQ टेलीमेट्री थिंग्स, MQ ट्रांसपोर्ट टेलीमेट्री, MQ ट्रांसपोर्ट थिंग्स या MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ये भी आपके लास्ट चैप्टर से ही क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, मार्केट में विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा आया?
प्रेजेंट टाइम पे आप सभी लोग लैपटॉप कंप्यूटर का उपयोग अधिकतर करते हैं। डेस्कटॉप का उपयोग अब बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि लैपटॉप हमारे लिए सुविधाजनक है, जब चाहें हम जहां पर उसे लेकर आसानी से जा सकते हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि मार्केट में विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा आया। HP, इप्सन 1981, लैब इंक ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर INC या फिर टैंडी मॉडल 2000। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, सोचिए ऐसे ही। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इप्सन 1981 ने मार्केट में विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर लॉन्च किया था। कब? 1981 में। अब नेक्स्ट, विच इज कंसिडर्ड एज अ रिपोजिटरी ऑफ आधार नंबर। निम्न में से किसे आधार संख्या का भंडार माना जाता है। NPCI फिशर, NPCI लॉगर, NPCI मैपर या NPCI रिड्यूसर। NPCI CCC एग्जाम में काफी पूछा जाता है, मींस डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स का जो चैप्टर है इससे एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर बात की गई है कि किसको NPCI संख्या का आधार संख्या का भंडार माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NPCI मैपर। NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। अब नेक्स्ट, यदि आपका दस्तावेज 200% जूम है तो कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे। वैसे आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल कितने स्क्रॉल बार होते हैं, ये क्वेश्चन भी कभी कभी CCC एग्जाम में पूछ लेता है। यहां पर ऑप्शन है आपके 1, 2, 3 या फिर 4। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जब हमारा डॉक्यूमेंट 100% 150 तक रहता है लगभग, तो हमारे पास जो स्क्रॉल बार होता है सिर्फ एक होता है अप एंड डाउन का। लेकिन जैसे ही हमारा जूम परसेंटेज 250 या 250 प्लस जाता है, 200 प्लस जाता है, तो हमारे सामने दो स्क्रॉल बार आ जाते हैं, एक टॉप टू बॉटम का और एक लेफ्ट एंड राइट का। आइए विद प्रैक्टिकल यहां पर इसे समझा देते हैं कि स्क्रॉल बार क्या होता है और इसका काम क्या होता है। अब बच्चों यहां पर देखिए आपके सामने ओपन हो गया है लिब्रे ऑफिस राइटर। अगर आप पेज को ध्यान से देखें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रॉल बार आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर टॉप एंड बॉटम का, जो पेज को स्क्रॉल करने का काम करता है। जैसे ये कॉर्नर पे आपको स्क्रॉल बार दिख रहा है, ये पेज को अप एंड डाउन कर रहा है। अभी हमारा जो जूम साइज है वो कितना है, 90 है। देखिए इसे हम इंक्रीज करते हैं 100, 110, ऐसे यहां पर इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे ही 150 प्लस यहां पर हुआ, वैसे आप देखें एक यहां पर ये भी स्क्रॉल बार आ गया है। तो यही है, दो स्क्रॉल बार होते हैं, एक लेफ्ट एंड राइट का। जो पेज जब ज़्यादा चौड़ा हो जाता है तो लेफ्ट राइट में ये स्क्रॉलिंग करता है, और एक बाय डिफॉल्ट में रहता ही है टॉप एंड बॉटम का। तो दो ही स्क्रॉल बार होते भी हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्ड का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कार्ड, CARD। अब ये कार्ड आपकी शादी का कार्ड या किसी अन्य चीज का कार्ड नहीं है, ये कंप्यूटर के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है, या फिर आप समझें कि एक प्रकार की कंपनी है। तो यहां पर आपके ऑप्शंस हैं सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिकेट एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट, कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा कार्ड का फुल फॉर्म। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये होता है कार्ड का फुल फॉर्म, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, क्या डोमेन नेम को बदला जा सकता है। बताइए क्या आप डोमेन नेम को बदल सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोमेन नेम होता क्या है, इसका यूज क्या है, यह भी अभी मैं आपको बता रहा हूं। डोमेन आपने नाम सुना होगा DNS का, जिसे हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है डोमेन नेम सिस्टम। जैसे कि आप अपना नाम लिखते हैं तो फुल टाइटल के साथ में आप अपना नाम लिखते हैं, जो आपको बताता है कि आप कहां से हैं या किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वैसे ही इंटरनेट पर सब चीजों को अच्छे से खोजने के लिए एक क्राइटेरिया डिवाइड किया गया है, जिसे हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम प्रणाली जिसे हम कहते हैं। जैसे आपकी अपनी वेबसाइट है www.abhayexcel.com,
ठीक है। तो .com क्या है, यहां पर डोमेन है जो एक प्रकार का कॉमर्शियल डोमेन है ना। .com का फुल फॉर्म होता है कॉमर्शियल। तो अगर हम चाहें कि abhaexcel.com को चेंज कर लें तो चेंज नहीं कर सकते, मींस इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम कोई नया डोमेन लेना चाहते हैं तो वो हम अलग से ले सकते हैं, जिसके लिए हमें अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स, क्योंकि डोमेन नेम में कोई भी बदलाव संभव नहीं है। अब नेक्स्ट, ऑनलाइन पर्यावरण से संबंधित उचित और नैतिक व्यवहार की खोज को क्या कहते हैं, बताइए। ऑनलाइन पर्यावरण से संबंधित उचित और नैतिक व्यवहार की खोज को क्या कहते हैं? साइबर एथिक्स, साइबर सिक्योरिटी, साइबर लॉ या नन ऑफ दिस, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऑनलाइन पर्यावरण से संबंधित उचित और नैतिक व्यवहार की खोज को साइबर एथिक्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब यहां पर बात की गई है साइबर सिक्योरिटी की। साइबर सिक्योरिटी क्या है? जैसे आप सभी लोग अपने डाटा की सुरक्षा करते हैं, वैसे ही नेटवर्किंग की इस दुनिया में, टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में जो आप सुरक्षा करते हैं ऑनलाइन अपने डाटा की, वही कहलाता है साइबर सिक्योरिटी। आप सुनते हैं ना कि इसका डाटा हैक हो गया, कहीं पर किसी का अकाउंट हैक हो गया, तो इन सभी से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी का उपयोग किया जाता है। जैसे कंप्यूटर को अगर आप वायरस से बचाना चाहते हो तो वहां पर एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है ना। अब नेक्स्ट, वेब कॉलर एक सर्च इंजन है, ट्रू या फॉल्स? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या वेब कॉलर एक सर्च इंजन है? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, वेब कॉलर एक सर्च इंजन ही है। अब नेक्स्ट, नोट्स को भी कहा जाता है, मीन्स नोट्स को और क्या कहते हैं? वर्क स्टेशन, इंफॉर्मेशन, टोपोलॉजी या प्रोटोकॉल, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अब यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वर्क स्टेशन। नोट्स को हम वर्क स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। इंफॉर्मेशन मतलब आप समझ रहे हैं सूचना, डाटा। टोपोलॉजी क्या होती है? नेटवर्क की भौगोलिक संरचना को हम टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि नेटवर्क की भौगोलिक संरचना को क्या कहते हैं? तो टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी कौन कौन सी है? तो जैसे आप पढ़ते हैं बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, ये आपकी मुख्य टोपोलॉजी होती हैं। इन सभी के बारे में चैप्टर 6 के अंतर्गत मैंने डिटेल में आपको समझाया था, तो उसे आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन हैं, बताइए। चक हल, सतोशी नाकामोटो, जॉन मैकार्थी या फिर मार्विन? 3D प्रिंटिंग, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3D प्रिंटिंग से एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, चक हल, ये 3D प्रिंटिंग के खोज करता है। अब नेक्स्ट, फोल्डर आल्सो कॉल्ड डायरेक्टरी, क्या फोल्डर को हम डायरेक्टरी के नाम से भी जानते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, फोल्डर को हम डायरेक्टरी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, यदि umask का मान 002 है तो नई निर्देशिका की अनुमति क्या होगी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है सेम डिजिट के साथ, तो इसे आप रट लीजिएगा। इफ द umask वैल्यू इज 002, व्हाट विल बी द परमिशंस ऑफ न्यू डायरेक्टरी? 774, 775, 777 या 664? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 775। यदि umask का मान 002 है तो नई निर्देशिका की अनुमति 775 होगा। अब नेक्स्ट, गलती से डिलीट हुए ईमेल को पुनः प्राप्त करने के लिए ट्रैश का उपयोग किया जाता है। यूज ट्रैश टू रिट्राइव एक्सीडेंटली डिलीटेड ईमेल, ट्रू या फॉल्स? अब बच्चों थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए। यहां पर कहा गया है कि गलती से डिलीट हुई ईमेल को पुनः प्राप्त करने के लिए ट्रैश का उपयोग करते हैं। ट्रैश में क्या होता है, जो भी डिलीटेड फाइल हैं वो आपकी स्टोर हो जाती हैं। अब फाइल को आप गलती से डिलीट किए हैं, मीन्स वो गलती से डिलीट हो गई है या आप जानबूझकर डिलीट हुई है, दोनों ट्रैश बॉक्स में ही जाएगी।
ऐसा नहीं है कि गलती से डिलीट हुई तो वो ट्रैश में जाएगी और जानबूझ कर दिया तो हमेशा के लिए चली जाएगी, कहेगी अब हम नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। गलती से डिलीट हुई है या आपने जानबूझकर किया है, वो ट्रैश बॉक्स में स्टोर हो जाती है। अगर आपको पुनः वो मेल चाहिए तो आप 30 दिन के अंदर वो मेल पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब यहीं से एक क्वेश्चन और पूछ ले आता है कि ट्रैश बॉक्स में ईमेल कितने दिनों तक स्टोर रहती है, तो 30 दिनों तक रहती है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, CRW स्टैंड फॉर, बताइए CRW का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्टिन्यूअस वेब रडार, कंटिन्यूअस वेब रीडर, कंटिन्यूअस वेब रडार। अब बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अब यहां पर पढ़ने में देखें तो पहला वाला और तीसरा वाला सेम प्रोनाउंसिएशन में है, लेकिन अगर स्पेलिंग देखें तो वहां पर वेब WAVE है और यहां पर वेब WEB है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कॉन्टिन्यूअस वेब रडार। अब नेक्स्ट, ईथरनेट है लैन, मैन, वैन या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए ईथरनेट क्या है? तो ईथरनेट एक प्रकार का लैन है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो ऑफिसों में, बिल्डिंग में होता है। मैन का फुल फॉर्म भी SSC एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ऐसे ही वैन का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और नोटा है तो नोटा मतलब कुछ नहीं, आप जानते ही हैं। और एक पैन होता है, पैन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे कि ब्लूटूथ यूज करते हैं तो ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? तो पैन का उदाहरण है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का। अब नेक्स्ट, OTP इज वैलिड फॉर मेनी ट्रांजेक्शन, ट्रू या फॉल्स? क्या OTP कई ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड होती है? बताइए। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दे देंगे इसका। बताइए क्या होगा जल्दी। बच्चों देखिए OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी SSC एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसका फुल फॉर्म ही होता है वन टाइम पासवर्ड। मींस एक ऐसा पासवर्ड जिसका हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बार उपयोग कर सकते हैं, वही है OTP। और यहां पर कहा गया कि मेनी ट्रांजैक्शन, तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप कब जारी किया गया? नवंबर 2018, नवंबर 2017, दिसंबर 2018 या अगस्त 2016? बताइए उमंग ऐप कब जारी किया गया। उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है? यह क्वेश्चन भी SSC एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। उमंग का फुल फॉर्म द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है। क्या होता है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। और उमंग ऐप को जारी किया गया था 23 नवंबर 2017 को। ऑप्शन बी इज राइट। कभी कभी SSC एग्जाम में यह पूछ लेता है कि उमंग में N क्या प्रेजेंट करता है, कभी कभी उमंग में Z क्या प्रेजेंट करता है। तो जब आपको फुल फॉर्म पूरा पता रहेगा तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। अब नेक्स्ट, INIT की ID प्रक्रिया क्या है? एग्जाम में लाइनेक्स और यूनिक्स से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए जो 2000 क्वेश्चंस की ई बुक मैंने बनाई है आपके लिए PDF, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे भी दे रखी है, वहां पर आपको इन सभी के बारे में कंप्लीट पैकेज दिया है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और आसानी से आप SSC एग्जाम को टॉप कर सकें। तो उसे भी आप जरूर डाउनलोड करिएगा। INIT की प्रक्रिया ID क्या होती है? 2, 4, 1 या फिर 6? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 होती है। अब नेक्स्ट, किस प्रकार का ई-कॉमर्स कंपनियों के बीच में स्थापित होता है? B2B, B2C, C2C या B2C? बताइए। मीन्स ई-कॉमर्स के अंतर्गत कौन सा ऐसा है जो कंपनियों के बीच में होता है? ई-कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम व्यापार करते हैं, जिसे हम ऑनलाइन बाजार कहते हैं, डिजिटल बाजार भी कह सकते हैं, जहां पर ना ही हमें दुकान पर जाना है और ना ही अन्य कोई दिक्कत है, ना ही समय की ज़्यादा वेस्टिंग होती है। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हमने देखे और उसे खरीद लिया। अब यहाँ पर बात की कंपनियों के बीच में, तो कंपनियां हैं तो दोनों के बीच में व्यापार होगा। मीन्स इसका राइट आंसर क्या होगा? B2B। अब SSC एग्जाम में इन सभी के फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग
कमेंट बॉक्स में, वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उन सभी का फुल फॉर्म बताइएगा कि B2B का फुल फॉर्म क्या होता है, B2G का फुल फॉर्म क्या होता है, C2C का फुल फॉर्म क्या होता है और B2C का फुल फॉर्म क्या होता है। जो टॉप 20 कमेंट्स होंगे कल की क्लास में उनके नाम के साथ इनके आंसर भी हम बताएंगे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको आज वेबसाइट पर अपडेट होकर मिल जाएंगे, तो आप विजिट कर लीजिएगा abhayexcel.com और वहां से आप इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और CCC मिशन बैच में आज इतने ही क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप और भी क्वेश्चंस चाहते हैं और बहुत ही अच्छी तैयारी आप चाहते हैं तो आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आज की यह क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर पढ़ाने के लिए। तो आप सभी लोग लाइक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।